वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज SHRM स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 4 के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ HRM। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ HRM होता क्या है। शुरुआत करेंगे हम किसी इवेल्युएशन से। इवेल्युएशन का मतलब आप जानते ही हैं, जब भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसी चीज़ का, किसी इन्फॉर्मेशन से, किसी स्टैंडर्ड के बेस पर, तो वो क्या कराता है, आपका इवेल्युएशन कहलाता है। तो इवेल्युएशन होता है क्या है? इवेल्युएशन इज द सेट ऑफ प्लान और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एनालिटिकल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रोवाइड responsible for the management of change with satisfactory assessment of effect and progress of the change effort। कि किसी भी मैनेजमेंट की जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका आपने असेसमेंट किया है और उस असेसमेंट परफॉर्मेंस का आपको कुछ चेंज लगता है और आप उसको क्या करते हो, सेट ऑफ प्लान, स्टैंडर्ड्स या अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करते हो और जो आप रिजल्ट देते हो तो वो कहलाता है आपका इवेल्युएशन कहलाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इवेल्युएशन जो होता है एक क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ HR एक्टिविटी है, जो आपका मेजरमेंट करता है किसका, सक्सेस या कंट्रीब्यूशन टू ए बिजनेस, किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या बिजनेस की सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इवेल्युएशन। यदि हम HR की बात करें तो इवेल्युएशन इफेक्टिवनेस ऑफ HR है क्या। तो जो अकॉर्डिंग टू ब्रेटन दे रखे हैं, द इवेल्युएशन ऑफ HRM इज ए प्रोसेस वेयर द एंटायर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स सेपरेट फंक्शन आर इवेल्युएटेड। कि आप ह्यूमन रिसोर्स या उसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उनको आप क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हो, तो वो कहलाता है आपका इवेल्युएशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे इवेल्युएटिंग HR फंक्शंस क्या क्या होता है। टू इवेल्युएट मीन्स टू डिटरमाइन द वैल्यू। ह्यूमन रिसोर्स इवेल्युएशन रेफर टू डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ HR फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या रोल है। तो ब्रेटन ने जो इवेल्युएशन के बारे में बताया था, इवेल्युएशन ब्रेटन डिफाइन HRM इवेल्युएशन एज द प्रोसीजर एंड प्रोसेस दैट मेजर, इवेल्युएट, कम्युनिकेट द वैल्यू एडेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको इवेल्युएट करके आप उसको कम्युनिकेट करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका इवेल्युएशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे जो इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इवेल्युएशंस की। तो यहाँ पे आप देखें इंपॉर्टेंस की हम बात करें इवेल्युएशन की। द इवेल्युएशन ऑफ HRM इट्स इम्पैक्ट इज एसेंशियल फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, इवेल्युएटिंग द HRM कंट्रीब्यूशन एंड शोइंग इट्स वैल्यू टू द कंपनी। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में, तो उसको हम किसके थ्रू इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन की हेल्प से जान सकते हैं। बाय इवेल्युएटिंग HRM इट इज़ पॉसिबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव इट। यदि हम किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं आगे के लिए, कि आगे उस तरीके की सिचुएशन नहीं हो। थर्ड, इवेल्युएशन ऑफ HRM प्रोवाइड द टॉप मैनेजमेंट एंड HR मैनेजर विद ए फीडबैक ऑन द प्रैक्टिस एंड प्रोग्राम दे हैव इंट्रोड्यूस वेयर इन इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड डेफिशिएंसी। इवेल्युएशन के अंदर यदि आपको लगता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके कंपैरिजन में जो हम एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिशिएंसीज आती हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप इस तरीके से आप वो फीडबैक सिस्टम बना सकते हो कि वो प्रॉब्लम दोबारा सामने नहीं आए। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन को पढ़ा कि इवेल्युएशन का इंपॉर्टेंस कैसे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए किया जा सकता है। अब बेनिफिट ऑफ इवेल्युएशन होते क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं इवेल्युएशन के, HR इवेल्युएशन के। द प्रमोशन ऑफ चेंज बाय आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कि आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करके चेंज को ला सकते हो। असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ HR फंक्शन, आप HR फंक्शन की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हो। टू डेमोन्स्ट्रेट द बॉटम लाइन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ HR फंक्शन। HR के फंक्शन जैसे रेड्यूस टर्नओवर है, अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, इनको आप पूरा कर सकते हो। टू डेमोन्स्ट्रेट द अकाउंटेबिलिटी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जो आपके यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कौन सा पर्सन कितना रेस्पॉन्सिबल है उसको आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। हाईलाइटिंग द की HR प्रैक्टिसेस क्या हैं उनको डिफाइन कर सकते हो।
केसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ HR की HR की परफॉर्मेंस को देख सकते हो। डिफाइन द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन द HR, और आप फ्यूचर में आपको जो डेफिशिएंसी लगती है और प्रॉब्लम लग रही है उसको दूर करने के लिए आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। हाउ टू इम्प्रूव HR प्रोसेस आप वो कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग द अलाइनमेंट ऑफ HR विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि जो आपकी डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी हैं उनको HR से कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हो, उनको आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल कैपिटल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्ड कर सकते हो। आप बिजनेस के अंदर जो भी इफेक्टिवनेस में आपको कहीं ना कहीं कमी लग रही है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बी अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर एंड एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, की जो डिफरेंट यूज़र ऑफ अकाउंट हैं आप इवैल्यूएशन के अंदर दे सकते हो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंटेबल है स्टेक होल्डर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, मैनेजर्स के लिए। इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लाइमेट है, हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि उसकी फंक्शन, उसकी वर्किंग जो है वो सही तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अवॉइड फैड एंड फ्लेवर ऑफ मंथ, HR seems particularly fed and evaluation can be means for it determine whether new इंटरवेंशन इज़ ट्रूली ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कभी भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और एट प्रेजेंट जो हमें आवश्यकता है उन दोनों का हमें पता नहीं होता, तो हम ये जब इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो एट प्रेजेंट हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि न्यू चेंजेस जो आप लाने जा रहे हो क्या उनको लाना सही रहेगा, तो आप उसको पहले क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। एम्प्लॉय को आप मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो रहती है वो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे आप, यदि आपको लगता है कि परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करके कि कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। और इम्प्रूव आप कैसे करोगे, इम्प्रूव करने का तरीका क्या रहेगा, आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेशंस के थ्रू, प्रोडक्टिव वर्क पॉलिसीज़ के थ्रू आप उनको समझा सकते हो उन चीज़ों को। फिर है इम्प्रूव द HR इमेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय शोइंग हाउ मच इज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, कि आप इस तरीके से एक परसेंटेज वाइज हर एम्प्लॉय का आप इस तरीके से बता सकते हो। आपको ये कॉमन कम्युनिकेट नहीं करना, आप पर्सनली उस पर्सन से डिस्कस कर सकते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए था और वास्तव में आपका जो कंट्रीब्यूशन है इतना है, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि इवैल्यूएशन जो होता है, इवैल्यूएशन ऑफ HR इफेक्टिवनेस है, कि जो HR की पॉलिसीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उनको इवैल्यूएट करना कि वो सही तरीके से वर्क कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इवैल्यूएशन जो है आपको कैसे हेल्प करता है, क्या इवैल्यूएशन के बेनिफिट होते हैं, HR इवैल्यूएशन के, इवैल्यूएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनको हमने समझा। अब हम समझ रहे हैं कि जो आपके 2 पर्सन हैं, एक तो है मोडोविन है और एक फिलिप्स है, इन दोनों ने क्या बताया है, जो HR इवैल्यूएशन है वो कैसे माइलस्टोन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उसको समझ लेते हैं। इन ऑर्डर टू रियलाइज द इवैल्यूएशन ऑफ HRM इन ए कंपनी, इट इज़ रिलेवेंट दैट HR स्पेशलिस्ट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ HR इवैल्यूएशन, कि जो HR इवैल्यूएशन का काम है वो HR स्पेशलिस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि वो रियलाइज़ कर सकते हैं HRM की इवैल्यूएशन, कंपनी के इवैल्यूएशन को। फिर हम बात करते हैं फिलिप्स ने क्या बताया है। फिलिप्स ने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ HRM इवैल्यूएशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड वेयर ईच ऑफ देम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओन अप्रोच टू HRM फंक्शन, क्लोजर बॉन्ड बिटवीन HRM एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कंपनी वेयर बीइंग सर्च इन द पीरियड ऑफ HRM इवोल्यूशन डेवलपमेंट, कि हम क्या कर सकते हैं, हम 3 चीज़ों को ध्यान रखें कि सबसे पहले हमारी खुद की जो बिज़नेस की ओन अप्रोच है वो हमारी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के लिए क्या है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के उनको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं, और हमें देखना है कि HR उन ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है या फिर नहीं है, सक्सेसफुल अचीवमेंट में अलाइन है या फिर नहीं है। तो हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि इस इवोल्यूशन की प्रोसेस में हम जो अपना परफॉर्मेंस या इवैल्यूएशन जो भी हम कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में HR क्या कर रहा है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है, वो ये जान पा रहा है कि वो जो इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाना है, इवैल्यूएशन का राइट वे है क्या, और इवैल्यूएशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन से @ इवैल्यूएशन करने से हमें जो चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं वो चीज़ें फ्यूचर में ऐसे ही रिपीट नहीं हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टडीज़ वगैरह बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इवैल्यूएशन है
वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एचआर को इफेक्टिव बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा है कि जो इवैल्यूएशन है वो एचआर इफेक्टिवनेस से कैसे रिलेट है, कैसे इवैल्यूएशन एज ए एचआर फंक्शन वर्क करता है, और इफेक्टिवनेस ऑफ एचआरएम कैसे इंक्रीज़ होती है यदि आप क्या करें, वो प्रॉपर इवैल्यूएशन करें। तो इससे रिलेटेड हम आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे इवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।